कॉमन एरा से 3300 साल पुराने इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का यूनिकॉर्न से क्या लेना देना था। चलिए जरा हिस्ट्री के पन्नों को पलट कर देखते हैं। 1931 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट अर्नेस्ट मैकॉय ने मोहेंजोदारो में एक्सकेवेशन करी थी। इस दौरान लगभग 4000 मोहरें प्राप्त हुई, यानी कि सील्स पाई गई, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की थी। इन सील्स में कई टाइप के अलग अलग जानवरों की फिगर डिपिक्टेड थी, जैसे कि शेर, बकरी, हाथी, बैल और यूनिकॉर्न। जी हाँ, यूनिकॉर्न। इंडस वैली की एक्सकेवेशन में पाई गई 4000 सील्स में से 388 सील्स केवल यूनिकॉर्न की थी। हड़प्पन एक्सकेवेशन से मिली हुई यूनिकॉर्न की सील एक बहुत ही बड़ा आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट है। ये यूनिकॉर्न सील 2.6 इंचेस की है। इसका शेप स्क्वायर है और इसे स्टीयरटाइट से बनाया गया है। सील के ऊपर एक यूनिकॉर्न का फिगर डिपिक्टेड है। यूनिकॉर्न को ही हिंदी में हम एक सिंघी घोड़ा भी कहते हैं। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि हड़प्पन कल्चर में यूनिकॉर्न को एक सैक्रेड एनिमल, एक सैक्रेड क्रिएचर माना जाता था। इसी मोहर में देखने पर यह पता चल रहा है कि यूनिकॉर्न के सामने एक रिचुअल ऑफरिंग भी डिपिक्ट की गई है और इसके ऊपर हड़प्पन लिपि में कुछ लिखा गया है। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात तो यही है कि हमारे हिस्टोरियंस, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट आज तक भी हड़प्पन लैंग्वेज को, हड़प्पन स्क्रिप्ट को डेसिफर नहीं कर पाए हैं, यानी कि इस भाषा को नहीं पढ़ा जा सका है। यहाँ सोचने वाली बात तो ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने जब बाकी सभी सील्स में रियल के एनिमल्स डिपिक्ट किए, तो उन्हें एक काल्पनिक यानी कि मनगढ़ंत एनिमल को डिपिक्ट करने की क्या जरूरत थी। क्या वाकई यूनिकॉर्न एक काल्पनिक क्रिएचर है? लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब बात तो ये है कि केवल यूनिकॉर्न का कनेक्शन प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता से ही नहीं पाया गया है, बल्कि एंशिएंट ग्रीक और रोमन लिटरेचर में भी यूनिकॉर्न के एविडेंस मिलते हैं। और यहाँ तक कि चाइनीज माइथोलॉजी में भी यह पाया गया है कि यूनिकॉर्न को किरीन के नाम से जाना जाता था। इन सभी एंशिएंट सभ्यताओं से यूनिकॉर्न का कनेक्शन होने से क्या लगता है आपको कि यूनिकॉर्न केवल एक काल्पनिक मनगढ़ंत क्रिएचर है, या वाकई हमारे इतिहास के कुछ पन्ने ऐसे बाकी रह गए हैं जो हमारे हिस्टोरियंस पलटना भूल गए?